जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस स्टूडेंट में आपका भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज होने वाला है हमारा लेटर सीरीज का पार्ट 2। जैसे कि आप जानते हैं, लेटर सीरीज में हमारा चल रहा था जो फर्स्ट टॉपिक था बेसिक लेवल, जो हमने चला रखा है। हालांकि वीडियो काफी दिन बाद आ रही है, उसकी भी कुछ वजह है, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो पहले करा था हमने सिंगल लेटर सीरीज, यानी रिपीटेड सीरीज का मामला हमने निपटाया था पहले उसमें पार्ट में। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हो। जो पहला था हमारा, सिंपल सी बात थी, उसमें जो सीरीज जो रिपीटेड होती थी, बस एक ही सीरीज रिपीटेड होती थी। यानी कि मान के चलो हमने कोई भी जोड़े बना लिए इस प्रकार के, तीन तीन के जोड़े बना लिए, ठीक है। तो तीनों में जो सीरीज बनती थी हमारी एक समान बनती थी। क्या बनती थी? एक समान सीरीज बनती थी। लेकिन जो अब आज की जो बात करें हम, जो आज वीडियो होगी हमारी, वो होगी डबल रिपीटेड सीरीज के ऊपर। जो हैशटैग मैंने लगा रखा है डबल रिपीटेड सीरीज। डबल रिपीटेड सीरीज क्या है, इसका क्या मैटर है, वो आपको क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा। और मैं पहले आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता दूं। इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के द्वारा भी हमें हल करने पड़ जाते हैं। क्वेश्चन होंगे बहुत कम वीडियो में। मैटर क्या बनता है, हमारी वीडियो से आप सीखते भी होंगे कुछ भी चीज। हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन कम लेते हैं लेकिन समझाते जाते हैं। मेन फोकस रहता है समझाने का, क्योंकि मैं पहले से बताता हूं आपको, अगर एक क्वेश्चन सीख लिया तो 10 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर दोगे। क्योंकि रीजनिंग का मेथड ही क्या है, यही मेथड है। पैटर्न क्या दे रखा है, यही मैटर दे रखा। अब हमने सिंगल रिपीटेड सीरीज पढ़ा था, रिपीटेड सीरीज में पढ़ा था, जो क्वेश्चन हमने करे थे पहले, तो हमने जो एक लेवल लिया था, हमने बताया था टाइप फर्स्ट है, ये है टाइप 2। लेकिन जो टाइप फर्स्ट में हमने करे थे वे कैसे करे थे, सिंगल रिपीटेड सीरीज, यानी रिपीटेड सीरीज थे खाली। तो ये कल एक क्वेश्चन समझा, दो क्वेश्चन समझे, हमारे समझ में आ गए, और भी आएंगे तो ऐसे ही निपटा देंगे। अब बात करेंगे डबल रिपीटेड सीरीज की। अब जब हम यहाँ से एक या दो क्वेश्चन सीख लेंगे तो ऑटोमेटिक ही बदल जाएंगे, क्योंकि पैटर्न तो चेंज नहीं हो सकता ना। अलग सीरीज में पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, इसमें क्या पैटर्न चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे मैथ में आप देखते होगे पैटर्न चेंज ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन रीजनिंग में इतना नहीं होता, ठीक है। तो इतना हार्ड नहीं है रीजनिंग, आसान ही है, वैसे बहुत आसानी है। तो अब पार्ट 2 बनता है, क्वेश्चन बनता है हमारे, सिंपल सी बात है। अब हमने गिनने की प्रक्रिया शुरू करते हैं समझाने के तौर पर। आप विदाउट गिने भी कर सकते हो अगर आपको एक्सपीरियंस है इस चीज का। पहली बात ये, एक्सपीरियंस बनने के लिए हम वीडियो ये बना नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है, इस चीज पर अपना टाइम बर्बाद ना करें। मैटर क्या है हमारा, हमने पहले लिख रखा है ऊपर बेसिक लेवल, जो बिल्कुल रीजनिंग का मतलब जान ही रहा है, बिल्कुल एकदम मतलब सोच के चल रहा है कि रीजनिंग हमें पढ़नी स्टार्ट करी थी। तो उसकी खास ही वीडियो है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, वो भाई आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं भैया? 18 है हमारे। कितने कितने के बन सकते हैं? 2 का बन सकता है, 3 के बन सकते हैं, 4 का बन जाएगा, नहीं बनने का। 5 का बन जाएगा, नहीं बनने का। 6 का बन जाएगा, जी बन जाएगा। फिर किसका बनेगा? 12 का। यानी अब हमारे जो बनेंगे ये किस किस के बनेंगे? 2 का, 6 का, 3 का और 12 का। ना ही हम पहले 2 का लेंगे, ना ही लेंगे हम 12 का, या तो पहले उठाएंगे 3 का या 6 का। सिंपल सी बात तो यही है ना। जो पहली वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके जरूर देखो, उससे आपको मैटर पता चल जाएगा कि इसका मैटर क्या है। लेकिन अगर नहीं पता इसका भी, तो इसमें भी बता के चलना होगी। चलना क्या है, अब तुमने गिन लिया, ये मामला गिन लिया पूरा, जो भी था हमने गिन कर डाल दिया। मैटर बनिए कितने हमारे? 18 बनिए। बॉक्स सहित कितने शब्द बनने हैं हमारे, लेटर कितने बनने हैं? 18 लेटर बनने हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक पेयर बनाना पड़ता है। तो हमें पेयर जो बनता है, अब पेयर किस प्रकार से बनाना पड़ता है, जितने अंक आ रहे हैं हमारे गिन के, जो जिस संख्या से वे कट सकते हैं, तो अब किस संख्या से कट सकते हैं? 2 से कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं, 6 से कट सकते हैं और 12 से कट सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जिस संख्या से कट सकते हैं वो संख्या ये हमारे सामने है। तो हम जो पेयर बनाते हैं उसमें ना ही तो हम सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं, ना ही सबसे बड़ा वाला लेते हैं। हम पहले लेते हैं कौन सा? मीडियम टाइप लेते हैं। तो मीडियम टाइप कौन है इसमें? या तो 3 है हमारा, या फिर 6 है। तो अब या तो 3 चुन लेंगे हम, या 6 चुन लेंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले कौन सा ले लें? 3 ले लेते हैं। अगर इससे होता है ठीक है, अगर 3 से नहीं होगा तो 6 लेंगे, और 6 से भी नहीं होगा तो फिर अपना 12 हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता तो उसकी भी एक चीज है, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो 3 के बना लेते हैं, सारी चीज आपको पता है। डबल रिपीटेड सीरीज का मतलब ये है, अगर हमने पहले बताया था आपको कि जब हम सिंगल रिपीटेड यानी रिपीटेड सीरीज करते हैं, जो लास्ट का वर्ड है और फर्स्ट वर्ड है, ये लास्ट का ही वर्ड है खाली, वो समान होता है। यानी पीछे अगर टी आ रहा है पहले में, तो सेकंड में भी टी आना चाहिए, थर्ड में भी टी और फोर्थ में भी
टी, यही आना चाहिए। लेकिन इसमें डबल रिपीटेड में क्या होगा, अगर पहले में टी आ रहा है, दूसरे में मान लीजिए टी आ रहा है, तो तीसरे में आर आ रहा है, चौथे में आर आ रहा है, तो इस प्रकार से भी चल जाता है, क्योंकि ये क्या है, डबल रिपीटेड सीरीज है। डबल रिपीटेड सीरीज का मतलब आखिर यही है। क्वेश्चन करते हैं, 3 3 के बना लेते। आर आ रहा है पीछे 3, 1 2 3, आर आ रहा है पीछे 3, 1 2 3, आर आ रहा है इसमें पीछे 3, 1 2 3, आर आ रहा है 3, 1 2 3, आर आ रहा है 1 2 3, इसका पता नहीं हमें क्या आ रहा है। ठीक है, 3 3 3 3 एंड 3, ये हो गई जी हमारे क्वेश्चन। अब हमारा जब हम देखते आ रहे हैं पहले से पीछे क्या लग रहा, एक इसमें 3 में, इस वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, खाली कौन सा बच रहा है, ये। और ये भी वर्ड किसका है, लास्ट वाला, तो इसमें क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि सब में ही हमारा आर चलता हुआ जा रहा है। लेकिन तुम क्या हो गए यार भैया, तुमने तो वो कहा था इसमें पहले टी लग रहा, तो यानी 2 में टी टी आ गया, लास्ट में 2 में आर आर आ गया, बनेगा कंफ्यूजन, ये भी होगा, दिक्कत मतलब इस प्रकार के भी आएंगे। लेकिन यो भी एक प्रकार ही है, यो भी एक अलग पैटर्न ही है। इसमें सारी चीज लास्ट में सेम दे दी सारी चीज सेम, लेकिन शुरू में अलग हट जाएगी कुछ। अब अलग कैसे हट जाएगी वो देखो। अब हमारा देखा हमने 3 3 के पेयर बना रहे हैं हम, तो एक पेयर हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और पेयर के लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ऑप्शन में देखो किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये तो 100% गलत है आपका डी। इससे तो बिल्कुल देखो, इस पर तो नजर ही नहीं डालनी, इस पर बिल्कुल नजर ही नहीं डालनी। अरे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस पर बिल्कुल नजर नहीं डालनी। पहले हम सिंपल तरीके से करते हैं, अपने से जिससे करते हैं, अभी से मत देखो। STR बनना है, STR बनना है। अब ये देखो S किसके आगे आ रहा है, किसी के आगे S आ रहा है जिसके बीच में T हो, या जिसके बीच में T हो, या जिसके पीछे R हो और आगे S हो। तो अब इसमें देखो STR आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ T है बीच में, कहाँ है, यहाँ T है बीच में, और यहाँ भी क्या है, T है बीच में, यहाँ R है पीछे, और यहाँ भी क्या है, R है। उसके आगे क्या दे रखा है, S दे रखा, तो इसके आगे क्या लगा दें हम, S लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा STR, STR। क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं। शुरू में S लास्ट में R, शुरू में S लास्ट में R, यहाँ क्या लगा दे, फिर लगा दो, बन गया। तो एक हमारा ये हो गया STR, STR एंड STR, बचा भैया हमारा ये। अब इसका फंडा देखो कैसे निपटेगा। इसमें भी पहले में कुछ नहीं है भाई, दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, इसमें पहले खन्ने में कुछ, इसके खन्ने में भी कुछ नहीं है पहले में, नहीं इसके में कुछ है, लास्ट में क्या दे रखा, SR SR लग रहा। तो अब किस प्रकार से करेंगे हम, ऑप्शनों के द्वारा हल किस प्रकार से होगा। तो अब हमें देखना क्या है, हमने देखा हमारे आंसर जो होते हैं इस बॉक्स, इसके ऊपर आते हैं, इसके डंडे के ऊपर जाते हैं, तो इसके रेखा के इसके ऊपर जाते हैं। तो आंसर में जो हमारा सेकंड नंबर पे S आ रहा है, किसका आ रहा है, सेकंड नंबर पे S आ रहा है, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे T आ रहा है, एंड फोर्थ, 5, 6 नंबर पे T आ रहा है, और 7 नंबर पे R आ रहा है। तो कितने आ रहे हैं, लेकिन ये तो 6 ही है, सॉरी गलत हो गया क्या, 1 2 पे ये आ रहा है, 3 4 5 6, हाँ बस यही है, ये है। कितने हैं, 2 4 6। तो 2 पे S देखो, कोई 2 पे क्या देखना है, S, 4 पे क्या देखना, T हमें, और 6 पे क्या देखना, R। ये चीज हमें देखनी है। तो 2 पे S किस किस में है, 1 2 इस पे है S 2 पे, फिर क्या है 4 पे T, 3 4, 4 पे T भी है, फिर क्या देखना हमें, 6 पे R, और 6 पे इसमें R भी है। इतनी चीज होगी। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं एक बार। 2 पे S है जी, T कहीं पे है, 4th पे T भी है, R कहीं पे है जी, 6 पे हमारा R भी है, ये भी बनना है। अब इसमें 2 पे S इसमें नहीं है, 2 पे S इसमें भी नहीं है, यानी अब मैटर किससे रह गया, या तो ये रह गया या ये रह गया। अब इसमें किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, अब ये देखना है बस। सारी कहानी अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब क्या स्टार्ट होगी, ये वाली लगाएं, क्या ये वाली लगाएं। अगर आप सीधी देखो, अगर यहाँ हम T ये वाला लगा दें, मान के चलना पहले पे अगर हम ये दूसरे वाला ऑप्शन का ठालो, पहले ये पहला वाला T हमने यहाँ लगा दिया, तो क्या बनेगा, TSR। क्या बना, TSR। ये कौन सा था, पहले नंबर का, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। आपके कौन से पूछ रहा, 1 2 3, तीसरे पे क्या लग रहा है इसमें, 1 2 3 क्या लग रहा,
टी लग रहा। अगर ये इसका देखें हम पहले का 1 2 3, इस पे क्या लग रहा आर, तो यहाँ आर आर अगर आर लगा दें हम तो क्या बन जाएगा आर एस आर, और यहाँ क्या बना टी एस आर। तो ये आर काम नहीं करने का, यहाँ पर क्यों नहीं करने का, इसकी भी वजह है। अब यहाँ देखो तो यहाँ क्या लगा रहे हैं, तीसरे पे टी लगा दिया है अभी, ओके। फिर तीसरे पे टी लगा दिया, अब क्या कहने की बात आती है हमारी 5 रुपए। 5 रुपए क्या है, ये रहा 5 रुपए भी क्या है टी है। अब ये वाला क्यों नहीं लगाया, मैटर ये भी तो बनता है कि फर्स्ट वाला क्यों नहीं लगाया, सेकंड वाला ऑप्शन तो ले ले लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं लिया आपने, ये भी तो मैटर बनता है, क्योंकि 2 4 6 ये भी तो सेम आ रहे थे, इसका क्यों नहीं लिया। अब इसकी वजह सुनो एक बार, सिंपल तरीके से समझो इसकी वजह। तो हमने पहले वाले की लेनी थी, तो पहले वाले का इसमें टी है, चलो मान के चलो टी ले लिया, टी आ गया। फिर हमें क्या लेना था, हमें फिर लेना था तीसरे का। तीसरे पे कौन सा आ रहा, आर आ रहा, तीसरे पे क्या आ रहा, तीसरे पे आर आ रहा। क्या डबल सीरीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है पहले, फिर आर आ रहा है, फिर सॉरी पहले टी आ रहा है, फिर एस आ रहा है और फिर आर आ रहा है। ये हो जाएगी भाई साहब ट्रिपल सीरीज। ये डबल सीरीज नहीं हो सकती, क्योंकि डबल सीरीज का आपको मैंने मेथड बता दिया था कि 2 ही वर्ड एक जैसे से एक समान बनेंगे। तो 2 वर्ड एक समान किस प्रकार से बनेंगे, ऑप्शन बी के द्वारा ही बनेंगे, टीएसआर एसटीआर टीएसआर एसटीआर टीएसआर एसटीआर, इस प्रकार से बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो आप इसे, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल, आप चाहे इसे दोबारा से लिख सकते हो, डैश एस आर डैश टी आर डैश एस आर एस डैश आर डैश एस आर एस टी डैश। ये क्वेश्चन था हमारा। हमने क्या बनाए थे, 3 3 के, 1 2 3 3 3 और 3, ठीक है, ये जोड़े बनाए थे हमने, और कुछ नहीं करा था। तो हमने क्या देखा था शुरू में, यही था ना, हाँ। सबसे लास्ट में हमने क्या देखते वाले थे, आर देखते वाले थे, क्या देखते वाले थे, आर देखते वाले थे, ठीक है। तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे, आर लगा दिया था हमने, सिंपल सी बात थी। आर क्यों लगाया था, क्योंकि भाई जब सब में ही आ रहा है तो इसमें हमने इसमें भी आर लगा दिया था। तो अब हमें जब आर यहाँ पे लगा दिया हमने, तो फिर जाना तुम्हें ऑप्शन में डाले कि किस किस में लास्ट में आर आ रहा है। तो इसमें नहीं आ रहा तो इसे बिल्कुल काट दो। अब इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी इन तीनों में से एक हो सकता है हमारा मामला, और कुछ तो है नहीं ना, तो इन तीनों में से हो सकता है। फिर आगे हम इस बॉक्स को तो पूरा कर दिया, एसटीआर एक बॉक्स पूरा हो गया था हमारा। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक और देख रहे थे, फिर हम यहाँ किए थे भैया एसटीआर, दूसरे नंबर पे एस, तो दूसरे नंबर पे किस में एस आ रहा है वो देख रहे थे। एक तो इसमें है दूसरे नंबर पे एस, एक इसमें है दूसरे नंबर पे एस, यानी ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब ऑप्शन बचे हमारे पास 2, या तो ये होगा सही या ये होगा। क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सही होगा, लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप इस तरीके से भी अगर आपका क्वेश्चन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा। फिर और भी देख रहे थे हम, एक आता और बना था शायद, हाँ ये वाला एस टी आर, ये कौन से नंबर पर बना था, 1 2 3 4, चौथे पर टी, चौथे पर टी इसमें भी है और चौथे पर टी इसमें भी है, यानी अभी तक ये हमारे दोनों चल ही रहे थे। तो अब आगे बात भैया नेक्स्ट खन्ना तो बनाना पड़ेगा, यानी इस सवाल में ये फॉर्मूला बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर भी क्या करना पड़ेगा, हमें वही चीज लगानी पड़ेगी, ऑप्शन देख के वही चीज हमें दोबारा से फॉलो करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही चल गया होगा, और मैंने ज्यादा ही पका दिया थोड़ा सा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर भी कौन सा चल रहा है हमारा, डबल सीरीज ही, ये आज हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है। तो अब यही है, सबसे पहले क्या करना है, वही गिनती वाला प्रोसेस पूरा करना है अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वही चीज लगी 18 वाली, 2 3 6 एंड 12। तो कौन सा ले लेंगे, तो 3 का या 6 का, पहले तो 3 का ले लेते हैं पहले, क्योंकि ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो गिनने में कुछ करने में काम इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब फिर से वही चीज बन गई, देखो वही मामला सेट हो गया फिर से, और कुछ नहीं हुआ। लास्ट में भी है, लास्ट में भी है, लास्ट में भी है, लास्ट में भी है, लास्ट में भी लगा दो, लास्ट में सब में भी है, ठीक है जी। जब सब में भी थी लास्ट में, तो हमने सब में ही लगा दी। अब क्वेश्चन हो गया सोल्व हिस्ट्री, ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कैसे हो गया क्वेश्चन सोल्व, 3 का पेयर एक क्यों बनना, 3 का पेयर एक क्यों बनना, एक में बनना TUV, एक में बनना LUV, क्या बनना LUV, एक में TUV। तो अब TUV कौन सा बनेगा और LUV कौन सा बनेगा, ये भी तो डिफरेंट है, ये भी तो एक बात है। TUV कौन सा बनेगा भैया
और एल यू बी कौन सा बनेगा। तो अब जैसे ही टी दे रखा तो यहाँ क्या बन जाएगा टी यू बी, ठीक है। यहाँ एल दे रखा यहाँ क्या बन जाएगा एल यू बी, टी यू बी एल यू बी टी यू बी, यानी एल यू बी टी यू बी एल यू बी टी यू बी एल यू बी टी यू बी, यानी ये भी हमें सीरीज एक तरीके से लगानी पड़ती है कि किस प्रकार से सीरीज चलेगी। सीरीज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीरीज का मैटर क्या है, कहीं से कहीं नहीं पहुंचाना, सीरीज के अनुसार चल रहा। तो पहले क्या बनी थी हमारी एल यू बी फिर टी यू बी, तो फिर हमने क्या बना दी एल यू बी फिर टी यू बी फिर एल यू बी फिर टी यू बी। तो आंसर क्या हुआ हमारा यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी यू टी एल यू बी। आसान क्वेश्चन था बहुत ही, हमने जो कर दिया सोल्व ये नहीं, आप भी शायद कर सकते थे। आपका जो क्वेश्चन लिखूंगा आप करने की कोशिश करना खुद से। मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही शायद कर दूंगा अगर आप। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी बी डैश सी ए डैश बी ए सी डैश डी। ये है जी हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए, इतने में ऑप्शन डालूं बी ए ट्रिपल डी बी ट्रिपल बी ट्रिपल डी ए डबल डी फिर डबल डी और फिर बी ए डबल डी ट्रिपल बी। करिएगा क्वेश्चन फटाफट, उसी से रिलेटेड है जैसा भी हमने कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। कितना है 20 2 4 से कट जाता है, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 6 से नहीं 4 के या 5 के, तो किसके ले लें पहले हम 4 के ले लें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक चीज देखो आप, सिंपल सी चीज देखो आप, जो सीरीज बननी है अब किस प्रकार बननी है, ये है एक चीज। पहले में हमें क्या दे रखी, ये दे रखी सी बी, ये 2 है, इसमें 3 है, फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो सबसे पहले अब हमें जाना किसमें, जिसमें झुंड सा हो रहा हो इकट्ठा, जिसमें झुंड इकट्ठा सा हो रहा हो। तो इसमें हो रहा है ये हमारा ए सी बी, क्या हो रहा है ए सी बी तो यहाँ क्या है सी बी। तो अगर हम यहाँ लगा दें ए तो क्या बन जाएगा हमारा ए सी बी। फिर हमारा यहाँ हो रहा है ए सी, तो इधर हम लगा दें ए सी बी डी, तो ये हो गया हमारा पूरा। तो ए सी बी डी ए सी बी डी मान लीजिए इसका इससे इससे ये तीनों हमारी एक सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। अब बात रही इसकी, भैया ना ही इसका दे रखा कुछ क्या आना है और ना ही इसका दे रखा। अब वही चीज ऑप्शन में पहुंच जाओ, फिर पहले देख लो क्या लगा है, पहले पे ए, दूसरे पे डी, तीसरे पे कुछ नहीं है अभी, चौथे पे क्या है डी है, पांचवा है और जी छठे पे बी, 6 है ना। हाँ पहले पे ए इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो पहले पे ए आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी ए है। दूसरे पे डी इसमें भी है, इसमें भी है। चौथे पे डी भैया 1 2 3 4 इसमें नहीं है, ओनली किसमें है, इसमें है, चौथे पे डी, ठीक है। चौथे पे डी आ गई, छठे पे बी इसमें ये रहा, छठे का बी ये रहा। तो अब कौन सी लग जाएगी हमारी, ना इसमें आया ना इसमें आया ना इसमें आया, और कोई सी हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लगा के देख सकते हैं आप, सी ए डी बी सी ए डी बी सी ए डी बी, यानी सीरीज क्या बनी हमारी, ये लगाया ना सही हमने, हाँ डी डी तो बच रहा था ना, हाँ खाली। तो ए सी बी डी सी ए डी बी, ए सी बी डी सी ए डी बी, ए सी बी डी सी ए बी डी,
यही हमारी सीरीज बनी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, मतलब मिलेंगी तो लेकिन इस प्रकार की नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चनों में पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी। मेन बात यहाँ है। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना, ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी।